एक बात और समझने की है कि वो वारसी जो हमारे वारिस पाक के तर्ज तालीम पर है वो हमारा भाई है। वो वारसी जो हमारे वारिस पाक के तर्ज तालीम पर है वो हमारे भाई हैं, सुन्नी है। और जो वारसी अमीर मुआविया के खिलाफ लान तान करता है, उनको गालियां देता है, उनके खिलाफ बहुत कुछ बकवास करता है, वो हमारे भाई नहीं हैं, वो गुमराह हैं। एक हदीस पाक याद आ रही है, हदीस कुदसी है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा की दो किस्में फरमाई हैं। एक वो सहाबा जो फतह मक्का से पहले मुशर्रफ इस्लाम हुए, और एक वो जो फतह मक्का के बाद मुशर्रफ इस्लाम हुए। जो फतह मक्का से पहले मुशर्रफ इस्लाम हुए, उन्होंने जिहाद किया, अपने माल को खर्च किया अल्लाह की राह में। उनके दर्जात बहुत बुलंद हैं जो फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किए। फतह मक्का के बाद जो इस्लाम कबूल किए, उन्होंने भी जिहाद किया, माल को खर्च किया, लेकिन दोनों के दर्जात में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों से भलाई का वादा फरमा लिया और फरमाया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने दोनों किस्मों के सहाबा से भलाई का वादा फरमा लिया। और अल्लाह ताला जिससे भलाई का वादा फरमा लेता है, उसके ताल्लुक से फरमाता है ला यस्मऊन हसीसहा, वो जहन्नम की भनक तक ना सुनेंगे और वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। उलाइका अन्हा मुबादून। अब हम ये समझते हैं कि सहाबा किसे कहते हैं। हाँ, एक बात जुमले मोतरजा के तौर पे अर्ज कर दूं कि एक क्लिप मेरी आई थी खादिमे ख्वाजा गरीब नवाज के रद में, तो उसमें हमने किताबों से हवाला जात दिए थे। तो जो जलसा करा रहे हैं उन्होंने बसद इसरार कहा कि आपको किताब से हवाला देना ही होगा, वरना तो हम कह रहे थे कि ऐसे ही बोल देंगे, वही बात बोलेंगे। बहरहाल सहाबा किसे कहते हैं, इसकी तो कोई तारीफ होगी ना। तो आइए हम इमाम बुखारी की जबान में समझते हैं कि सहाबा किसे कहते हैं। मैं को थोड़ा और पीछे, हाँ ठीक। इमाम बुखारी फरमाते हैं वमन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आहु मिनल मुस्लिमीन फहुवा मिन अस्हाबिही। इमाम बुखारी फरमाते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा, एक पल हो या 1000 दिन हो, दोनों सहाबी, या मुसलमानों में से जो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा,
तो वो हुजूर के सहाबी हुए और दुनिया से इस्लाम पर रुखसत हुए। तो सहाबी की तारीफ ये हुई कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की हालत में देखा और दुनिया से इस्लाम की हालत में रुखसत हुए। एक बात यहां याद रखने की ये है कि कायनात में बहुत सारे मखलूकात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, लेकिन मासूमीन की जमात सिर्फ दो है। अंबिया किराम मासूम हैं और फरिश्ते मासूम हैं। इसके अलावा असहाबे किराम या किसी नबी की उम्मत मासूम नहीं है ना, उनसे गुनाह हो सकता है। तो ये बात याद रखने की है आने वाली गुफ्तगू के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत फरमाए तो एक जमात ने ज़कात देने से इनकार किया। एक जमात ने ज़कात देने से इनकार किया। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं उनसे जंग करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो वो ज़कात देते थे, अगर देने से इनकार किए तो मैं उनसे जंग करूंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी जगह मौजूद थे। फरमाया अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फक़द असिमा मालहु व नफ्सहु, रवाहु अबू दाऊद। इमाम दाऊद ने इस हदीस को रिवायत किया है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो उसने हमसे अपनी जान और अपने माल को महफूज कर लिया। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कौल पर डटे रहे और कहा मैं उनसे जंग करूंगा। तो हजरत उमर ने कहा कि मैंने उनके सीने को देखा तो अल्लाह की कसम वो हक पर थे, हक बात बोल रहे थे। वजह ये थी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया था। उसका मतलब ये है ज़कात की फर्जियत से इनकार किया था। ज़कात ना दे ये गुनाह है और बहुत भारी जुर्म है, गुनाह कबीरा है। लेकिन ज़कात की फर्जियत का इनकार ये कुफ्र है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जिन लोगों ने इनकार किया था वो फर्जियत का इनकार किया था, इसलिए वो काफिर हुए। इसी वजह से हजरत अबू बकर ने उन पे तलवार खींची और जंग फरमाई। अब जंग हुई, मुसलमानों की जीत हुई। कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग ताइब भी हुए, कुछ लोग तौबा भी किए। तो जो लोग तौबा किए, जिन्होंने इस्लाम की हालत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी, देखा था, फिर वो मुर्तद हो गए और फिर इस्लाम कबूल कर लिए, तो अब भी वो राजिह कौल के मुताबिक सहाबी है। तो सहाबी वो है जिसने इस्लाम की हालत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और इस्लाम की हालत में दुनिया से रुखसत हुए। अब ये जलसा जो मंसूब है खुलफाए राशिदीन की जानिब है ना, तो खुलफाए राशिदीन के ताल्लुक से कुछ हदीसें सुन लीजिए। उसके बाद मैं हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आऊंगा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सिद्दीक के फजाइल बहुत आए हैं। एक हदीस उमर बिन खत्ताब से मरवी है,
क़ाला अबू बकर सय्यदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन खत्ताब से मरवी है, उन्होंने कहा कि अबू बकर हमारे सरदार हैं और हम में सबसे बेहतर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम में सबसे ज्यादा महबूब हैं। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जितना ज्यादा महबूब होगा उसका मर्तबा उतना ही बुलंद होगा। एक दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अली इब्न तालिब क़ाला कुन्तु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इद तला अबू बकर व उमर फ़क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ान सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबीयीन वल मुरसलीन या अली ला तुखबिरहुमा। हजरत अली इब्न अबी तालिब से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था तो हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों तशरीफ लाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो आ रहे हैं, ये जो दोनों हैं, ये अहले जन्नत के अधेड़ उम्र के सरदार अव्वलीन के भी हैं, आखिरीन के भी हैं, सिवाय नबीन और मुरसलीन। मतलब ये है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर ये बूढ़ों के सरदार हैं। कहल का माना होता है जिसकी उम्र 30 प्लस हो और 40 तक हो। मतलब ये है कि जो 30 के बाद 40 तक के अंदर 40 तक दुनिया से रुखसत हुए तो उनके सरदार हजरत अबू बकर हैं और हजरत उमर हैं। अब हजरत अबू बकर हजरत उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, तो जो इनकी शान में गुस्ताखियां करते हैं, अब बताओ कि वो जन्नत में जाएंगे? हरगिज़ नहीं, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। हजरत उस्मान बिन गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से एक हदीस आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ले नबीन रफीकुन व रफीकी यानी फिल जन्ना उस्मान। हर नबी के लिए एक साथी होता है, हर नबी का एक दोस्त होता है और मेरा दोस्त जन्नत में उस्मान है ना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत मशहूर हदीस है, क़ाला मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, हाज़ा हदीसुन हसन, कि जिसका मैं मौला हूं अली भी उसके मौला है। लफ्ज, एक लफ्ज के कई मानी आते हैं, एक लफ्ज के कई मानी आते हैं। मौला का माना गुलाम, आजाद करदा गुलाम के भी है, मौला के माना मददगार के भी है। तो यहां मौला जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है ये मददगार के माने में है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, मौला तू हमारा मददगार है, तू हमें काफिरों पर मदद फरमा। तो मैं जिसका मददगार हूं अली भी उसके मुआविनो मददगार है, ये मतलब हुआ। हजरत अली के ताल्लुक से एक और हदीस पाक है कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक चिड़िया का गोश्त लाया गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, मौला जो तुम्हारी बारगाह में बहुत ज्यादा महबूब है उसको भेज ताकि वो मेरे साथ ये चिड़िया का गोश्त तनावुल फरमाए।
तो दुआ कबूल हुई और हजरत अली हाजिर हुए। हजरत अली हाजिर हुए, इसका मतलब ये है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब की बारगाह में बहुत ज्यादा मकबूल हैं, महबूब हैं, है ना। अब ये चारों खुलफा के ताल्लुक से आपने हदीसे समात फरमा ली। देखिए, हर सहाबी पे हमला नहीं होता, हर सहाबी पे हमला नहीं होता। हमला होता है हजरत अबू बकर पे, हमला होता है हजरत उमर पे, हमला होता है हजरत अमीर मुआविया पे, और अभी हजरत अबू बकर हजरत उमर से ज्यादा हमला हजरत अमीर मुआविया पर है ना। हजरत अमीर मुआविया बहुत बुलंद जात का नाम है। हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से आया, जो इनको लान तान करता है वो जहन्नमी कुत्तों से एक कुत्ता है, वो जहन्नमी कुत्तों से एक कुत्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से फरमाया, किताबें मौजूद हैं, वो हदीस ऐसे ही सुन लीजिए। ऐ अल्लाह, तू अमीर मुआविया को, तू मुआविया को हादी बना दे। क्या बना दे? हादी, हिदायत देने वाला। गरीब नवाज क्या है? इंडिया में किस लिए आए? हिदायत देने के लिए। तो गरीब नवाज हादी हैं, ठीक है। कितने लोगों को हिदायत मिली गरीब नवाज के जरिए? बेशुमार लोग, है ना। अच्छा, गरीब नवाज के ताल्लुक से मेरे नबी ने यह दुआ फरमाई कि गरीब नवाज को हादी बना दे। हदीसों में यह है? नहीं, क्योंकि हुजूर उस वक्त दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे। तो अल्लाह के नबी ने हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से दुआ की, अल्लाहुम्मा हादी, ऐ अल्लाह तू मुआविया को हादी बना दे और महदी बना दे। महदी कहते हैं जो जिसकी रहनुमाई अल्लाह ताला फरमाए, जिसकी रहनुमाई अल्लाह ताला फरमाए, यानी जिसकी जिंदगी को अल्लाह ताला अपने सांचे में ढाले, ये कह लिया जाए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, वहदी बिही, मौला तू इनके जरिए लोगों को हिदायत दे। कोई हादी होता है, वो हिदायत करता है, लेकिन लोग हिदायत याब नहीं होते। बाज नबी ऐसे होंगे मैदान क़यामत में, ऐसे आएंगे जिनके मानने वाले दो लोग होंगे, जिनके मानने वाले सिर्फ दो लोग होंगे। तो इसका यह मतलब नहीं कि वो नबी बरहक ने हिदायत नहीं फरमाई, हिदायत के सारे रुमूज खोले थे, लोगों ने हिदायत कबूल नहीं किया था। तो अल्लाह के नबी ने हजरत मुआविया के ताल्लुक से फरमाया, वहदी बिही, ऐ अल्लाह तू इनके जरिए लोगों को हिदायत दे। तो जो जिसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मौला तू इनके जरिए हिदायत दे, कोई अगर उनकी शान में जबान खोलता है तो जाहिर है कि वो हिदायत की मुखालफत करता है ना, वो हिदायत की मुखालफत करता है। किसी भी सहाबा की शान में अदना सी बेअदबी, अदना सी बेअदबी, ये अहले सुन्नत से खारिज कर देता है। एक बात मैं अर्ज करूं, नमाज छोड़ता है आदमी, गुनाह कबीरा है ना,
नमाज ना छोड़ना लाजिम, नमाज पढ़ना फर्ज है, इसको पढ़ना ही होगा। लेकिन नमाज छोड़ने से बंदा अहले सुन्नत से खारिज नहीं होता। लेकिन कोई अगर किसी भी सहाबी की शान में बेअदबी करता है तो वो अहले सुन्नत से खारिज हो जाता है, कम अज कम वो गुमराह और बददीन हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के ताल्लुक से एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी ला तसुब्बु अस्हाबी फवल्लदी नफ्सी बियदिही लौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा अदरका मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। सब्बुन के माना गाली देने के भी आते हैं और सब्बुन के माना बुरा कहने के भी आते हैं। तो बुरा कहना ये कम दर्जा है, गाली देना ये उससे बड़ा दर्जा, ये उससे सख्त काम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। अल्लाह की कसम जिससे कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर मेरे सहाबा, अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दे, उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दे, और मेरे सहाबा चंद मुट्ठी जौ खैरात कर दे, तो भी तुम मेरे सहाबा के सवाब को ना पा सकोगे। ये मेरे नबी ने फरमाया। तो हजरत अमीर मुआविया असहाबे रसूल से हैं, ये भी अगर खैरात करते हैं चंद मुट्ठी जौ, और कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करता है, तो भी इनके सवाब को नहीं पा सकता। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ में कुछ बातें हो गई। ऐसा होता है ना कि दोस्तों में कुछ बातें हो जाती है, ऐसा तो होता है। तो फसब्बहु खालिदुन, तो खालिद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुरा कर दिया। खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुरा कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अहदम मिन अस्हाबी, कि तुम मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, क्योंकि अगर मेरे सहाबा चंद मुट्ठी जौ खैरात कर दे और गैरे सहाबी उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दे, फिर भी मेरे सहाबा के चंद मुट्ठी के बराबर खैरात किए हुए के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात यहां समझने की ये है कि मामला खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ में हुआ था और दोनों सहाबी हैं। तो उनको रोक दिया गया कि सहाबा को बुरा भला ना कहो। सहाबी को रोका जा रहा है कि सहाबा के बारे में जबान ना खोलो। और ये कमीने जो हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से दुश्नाम तराजी करते हैं और बुरा भला कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, तो उनका क्या हुक्म होगा, मैं वो हुक्म भी बताऊंगा। तो कुरान और हदीस इस बात की मुखालफत करती है कि कोई बंदा सहाबा के बारे में कुछ बुरा भला कहे, है ना। अब हुक्म क्या होगा? जो लोग सहाबा के बारे में बुरा भला कहते हैं उनके ताल्लुक से क्या हुक्म है? शामी में छठी जिल्द में अल्लामा शामी ने, वो किताब यही है, ज़बानी बोल दी, शामी में अल्लामा शामी ने इस बात को तहरीर किया कि जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर के खिलाफ
यानी लान तान करे, उनसे बोग्ज रखे, तो वो काफिर है। ये दो शख्सियतों के खिलाफ। माँ बकिया सहाबा में से, माँ बकिया जो सहाबा हैं उनके ताल्लुक से अगर कोई लान तान करता है, बुरा भला करता है, बोग्ज रखता है, तो वो गुमराह तो है लेकिन काफिर ना कहा जाएगा। वो अहले बिदात है। थोड़ी तवज्जो मेरी तरफ से। तो जो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बेअदबी करे, वो सुन्नी रहेगा? नहीं रहेगा। वो सुन्नी नहीं रह सकता, वो अहले बिदात से होगा और गुमराह होगा। उसको राफिजी कहते हैं, है ना। एक बात याद रखिएगा, जो हजरत उमर और हजरत अबू बकर की शान में बेअदबी करे वो काफिर, क्योंकि इनके दरजात माँ बकिया सहाबा से बहुत बुलंद है ना। और बाकी इन दोनों के अलावा जो सहाबी हैं उनकी शान में अगर कोई बेअदबी करता है तो वो गुमराह है, काफिर नहीं है। गुमराह का मतलब ये हुआ कि वो अहले सुन्नत से खारिज है, उसको सुन्नी नहीं कहेंगे, गुमराह। हमारे मुआशरे में अभी राफिजियत पनप रही है। सुन्नी नौजवान भले थे, अच्छी जिंदगी गुजारते थे, पता नहीं इन्हें क्या हो गया, वो राफिजियत की तरफ चले जा रहे हैं। एक बात और समझने की है कि वो वारसी जो हमारे वारिस पाक के तर्ज तालीम पर है वो हमारा भाई है। वो वारसी जो हमारे वारिस पाक के तर्ज तालीम पर है वो हमारे भाई हैं, सुन्नी है। और जो वारसी अमीर मुआविया के खिलाफ लान तान करता है, उनको गालियां देता है, उनके खिलाफ बहुत कुछ बकवास करता है, वो हमारे भाई नहीं है, वो गुमराह हैं। एक हदीस पाक याद आ रही है, हदीस कुदसी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया, मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से बुग़्ज़ रखेगा, दुश्मनी रखेगा, तो सुन लो मैं रब होकर उससे जंग का ऐलान करता हूं। तो जब रब जंग का ऐलान कर रहा है तो मैं उससे दोस्ती नहीं निभाऊंगा, मैं भी रब से जंग का ऐलान करता हूं, मैं उससे दोस्ती नहीं निभा सकता। अब जो सहाबा में से किसी की शान में बेअदबी करता है तो वो कम अज कम गुमराह ठहरा, है ना। अब इनके ताल्लुक से क्या हुक्म है? शिफा शरीफ में एक हदीस पाक नकल की गई है, वो भी यही मौजूद है। उसमें ये है कि आखिर जमाने में कुछ लोग होंगे जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहेंगे। जब वो मर जाए ना, उनके जनाजे में मत जाना, उनसे ताल्लुकात मत रखना, उनसे शादी ब्याह न करना। तो राफिजी का जो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बेअदबी करे तो उनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़नी है, उनसे शादी ब्याह भी नहीं करनी है, उनसे बिल्कुल तर्के ताल्लुक। तुम हमसे अलग, हम तुमसे अलग। याद रखिएगा, सहाबा से हमने दीन लिया है। अगर सहाबा ही की शान में कोई बेअदबी करे तो फिर दीन का क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूलुन, तमाम सहाबा आदिलो सिक़ा हैं। दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा आसमान के सितारों के मानिंद हैं, तो इनमें से तुम किसी की भी इक्तदा करो, हिदायत याब हो जाओगे, रब तक पहुंच जाओगे, अल्लाह और रसूल को पालोगे। जाते जाते मैं एक बात अर्ज करता हूं। एक शेर हमने पढ़ा था,
अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये इमाम अहमद रजा ने फरमाया। अगर आप ये चाहते हो कि खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत और दीगर सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत मेरे दिल में बसी रहे, तो इमाम अहमद रजा को दिल में बसा लो। खुदा की कसम, इन हजरात की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बसी रहेगी और दुनिया से तो जब तुम जाओगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए जाओगे और इनकी मोहब्बत में जाओगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।